स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे। देखिए, कुछ डेफिनेशंस हैं जिसमें हम पहले पढ़ेंगे क्लस्टर पॉइंट। क्लस्टर पॉइंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। लेट ए सबसेट आर, ए पॉइंट x belongs to R is called cluster point of set A if every neighborhood of x contains a point of A. एक सबसेट रियल नंबर का ए सबसेट रियल नंबर, तब हम कहेंगे एक पॉइंट x बिलोंग्स टू R मीन्स x एलिमेंट है R का, यानी x रियल नंबर है, इज कॉल्ड क्लस्टर पॉइंट ऑफ सेट A। यानी x एक रियल नंबर है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर पॉइंट सेट A का। इफ कब, यदि एवरी नेबरहुड ऑफ x के सभी नेबरहुड कंटेन करें पॉइंट ऑफ ए, यानी ए जो सेट है उसके पॉइंट कंटेन करें, तब हम उस पॉइंट x के लिए क्लस्टर पॉइंट कहते हैं। देखिए अगली डेफिनेशन, क्लोजर ऑफ ए सेट, the set of all cluster points of set A subset R is called cluster of A and denoted by A bar। देखिए, क्लोजर ऑफ सेट ए क्या होता है, क्लस्टर पॉइंट का सेट, यानी सभी क्लस्टर पॉइंट का सेट क्या कहलाता है, क्लोजर ऑफ ए, एंड डिनोटेड बाई ए बार। इसको हम ए बार से डिनोट करते हैं। देखिए अगली डेफिनेशन है एक्सटीरियर ऑफ पॉइंट, यानी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सेट। लेट ए सबसेट आर, देन ए नंबर x belongs to R is called exterior point of A if there exists a neighborhood of x which does not contain any point of A। क्या है ये डेफिनेशन, क्या मीनिंग है एक्सटीरियर पॉइंट का। देखिए, लेट ए सबसेट आर, ए क्या है, सबसेट है रियल नंबर का, देन तब एक नंबर x जो कि रियल है इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। एक रियल नंबर x, इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। कब कहते हैं, बस ये हमें ध्यान रखना है, इफ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ x, यानी एक नेबरहुड किसका, x का, विच डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ ए, यानी कि एक नेबरहुड x का जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा सेट ए का, तब हम x पॉइंट के लिए एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। यानी कि इसका मीनिंग हुआ कि x एक्सटीरियर पॉइंट होता है, कब होता है, यदि उसके किसी नेबरहुड में सेट ए के कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करता है, तब हम पॉइंट x को एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। देखिए अगला,
बाउंड्री पॉइंट ऑफ सेट ए। बाउंड्री पॉइंट क्या होता है? इफ ए सबसेट आर then x belongs to R is called boundary point of set A if x is neither interior point nor exterior point। यानी एक ऐसा पॉइंट x जो कि रियल नंबर है बाउंड्री पॉइंट होता है। कब होता है? यदि ये x ना तो एक्सटीरियर पॉइंट हो और ना ही इंटीरियर पॉइंट, तब हम इस एक्स पॉइंट के लिए बाउंड्री पॉइंट कहते हैं। देखिए कॉम्पैक्ट सेट, ए सेट ए इज कॉम्पैक्ट इफ इट क्लोज्ड एंड बाउंडेड। यानी यदि कोई सेट क्लोज्ड सेट हो और बाउंडेड सेट हो, तब हम उस सेट के लिए क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट सेट। तो ये हमने डेफिनेशन है, इनमें ये क्वेश्चन आ जाता है। देखिए शॉर्ट नोट टाइप डिफाइन करिए कॉम्पैक्ट सेट, बाउंड्री पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, देखिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आज हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, ओपन सेट एंड क्लोज्ड सेट। देखिए चैप्टर 4 नंबर है इसका। चैप्टर का नेम है काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स। तो इसमें हम पहला टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट सेट्स। क्या होते हैं इक्विवेलेंट सेट? इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव मैपिंग, दैट इज बाइजेक्टिव मीन्स होता है 1:1 ऑनटू मैपिंग from A to B and it is denoted by A equivalent V, ये equivalent symbol। देखिए इक्विवेलेंट सेट, दो सेट A एंड B इक्विवेलेंट सेट होते हैं। कब होते हैं? यदि देयर एग्जिस्ट, यानी एक ऐसी मैपिंग जो 1:1 ऑनटू मैपिंग है, जिसको हम बाइजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं, वो मैपिंग अगर एग्जिस्ट करती है फ्रॉम ए टू बी, ए से वी में, ए डोमेन वी कोडोमेन, तब हम कहते हैं कि ए और बी दो सेट इक्विवेलेंट सेट। फिर समझ लीजिए ए और बी दो सेट है। यदि कोई ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है जो 1:1 है और ऑन टू है, या इसका दूसरा नेम बाइजेक्टिव मैपिंग भी है, तब हम कहते हैं कि भाई ये दोनों सेट कैसे इक्विवेलेंट सेट है। देखिए एग्जाम्पल से समझें, आसानी से समझ में आएगा। देखिए हमने एक सेट लिया ए, दूसरा सेट वी, ये आप जानते ही होंगे। जो ए सेट होता है, पहला सेट होता है, इसको कहते हैं डोमेन। ये बी सेट होता है, इसका नाम होता है कोडोमेन। ठीक है, तो अब ए और बी दो सेट हैं, इनमें एलिमेंट्स हैं। देखिए एलिमेंट्स क्या क्या हैं। ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट में एलिमेंट है 1 4 9।
तो ए और बी सेट में एक ऐसी मैपिंग है अगर एग्जिस्ट करती है कि वो 1 1 हो और ऑन टू हो। अब 1 1 ऑन टू का मीनिंग आप लोग समझते ही होंगे, लेकिन ये हम फिर बता देते हैं 1 1 का क्या मतलब है और ऑन टू का क्या मतलब है। देखिए 1 1 का मतलब है, यहाँ मीनिंग है कि एक एलिमेंट की इमेज एक एलिमेंट हो, यानी डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट हो। देखिए एलिमेंट 1 इसकी इमेज 1, 2 की इमेज 4, 3 की 9, तो ये कैसी है मैपिंग है 1 1। ऑन टू का क्या मतलब है कि जो कोडोमेन है इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो डोमेन के एलिमेंट की इमेज ना हो, मतलब कि इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो एरो से यानी इससे रिलेटेड ना हो। तो आप देख रहे हैं इसमें 3 एलिमेंट है और तीनों एलिमेंट एक एलिमेंट से रिलेटेड है। इट मीन्स ये ऑन टू भी है। ठीक है, 1 1 ऑन टू का मीनिंग समझ में आया होगा। अब यहाँ हमें दिखाना है कि ये 1 1 ऑन टू इन दो सेट के बीच एक ऐसी मैपिंग है। देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम ये देखें कि ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9। इन दोनों में ऐसा रिलेशन है कि स्क्वायर का रिलेशन है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर F1 फाइंड करें तो 1, F2 फाइंड करें 2 स्क्वायर यानी कि 4, F3 फाइंड करें 3 स्क्वायर 9। ठीक है, तो डोमेन में 3 एलिमेंट थे, कोडोमेन में भी 3 एलिमेंट हैं और तीनों का रिलेशन तीनों एलिमेंट्स है। तो ये 1 1 है। 1 1 क्यों है? क्योंकि एक एलिमेंट की इमेज एक है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट आ गया तो उसकी इमेज भी डिफरेंट होगी। और ऑन टू का मतलब है कि जो कोडोमेन होता है उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचे जो कि डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज ना हो। तो एफ इज 1 1 ऑन टू मैपिंग, देयरफॉर ए लिख सकते हैं। तो ए और बी सेट, ये दोनों सेट है, एक डोमेन एक कोडोमेन, ये दोनों कैसे हैं? इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट हो रही है जिसको हम कह रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए मैपिंग और फंक्शन एक ही चीज होती है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है।